अच्छा, अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर, इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 8 था, ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अब, ठीक है। आर डी शर्मा, क्लास 11th, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसने क्या बोला है कि सेट ए जो मुझे इसने दे रखा है, सेट ए इसने जो मुझे दिया वो मुझे दे रखा है ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एंड एक्स बिलोंगिंग टू आर। ये मुझे सेट ए दे रखा है। सेट बी क्या दे रखा है? सेट बी मुझे दे दिया है बेटा, ये आपका एक्स कॉमा वाई टाइप के ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, ठीक है, जिसमें कि सच दैट वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स एंड एक्स बिलोंगिंग टू इतना। अभी ई क्या है? एक यूलर नंबर है, ठीक है, एक पर्टिकुलर नंबर है। तो एक कोई नंबर है, मान लो इसको आप, इसकी जगह दो भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, उसी की तरीके का एक पर्टिकुलर नंबर है, इसकी वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, ठीक है। अब अगेन मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो इसको भी ग्राफ से एनालाइज करते हैं पहले। ग्राफ से अगर मैं एनालाइज करना चाहूँगा ना बेटा, तो ग्राफ से देखो, इसका एनालिसिस अगर हम करने की कोशिश करें तो वो ऐसा होगा, ई टू दी पावर एक्स का जो ग्राफ होगा वो ऐसे जाएगा, ठीक है, और ई टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। दोनों के लिए एक्स एक्सेस, दोनों ही फंक्शंस के लिए एक्स एक्सेस एसिम्प्टोट्स का काम करता है, ये एक्स एक्सेस एसिम्प्टोट्स का काम करेगा। यानी कि अब आप देखो, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इंटरसेक्ट करेंगे इस तरीके से ग्राफ। ये मेरा ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ है, ये मेरा ई टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, ऐसे करके, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, ठीक हो गया। अब देखो, अगर मैं इन दोनों के y को बराबर कर दूं तो यहाँ से क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स के बराबर, ठीक है। ये ई टू दी पावर माइनस एक्स अगर इधर आएगा तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर 2x इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सॉरी 1 होगा ना, ये जीरो नहीं 1 होगा, ठीक है, ये 1 होगा यहाँ पर। तो 1 होगा, तो अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो ये 1 की पावर जीरो होगा, तभी तो ऐसा हो रहा होगा। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ जीरो रखूंगा तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसमें एक ऑर्डर्ड पेयर तो हमें मिल रहा है इनके इंटरसेक्शन में, और आप देख भी सकते हो कि x इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो ये जो इनके इंटरसेक्शन में जो एक सिंगलटन एलिमेंट आएगा वो होगा आपका 0,1 बेटा, ऐसे, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है।